शरणमस्तु तत्त्वं शनन्द्यानन्दिमां चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दीपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार धारणि धरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाशी भव जो मनो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार है। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए हर के ध्रुव समो शरण की जय हो। विंद ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो उत्पन्न जयवंत हो उत्पन्न जयवंत। ये अपना वांचन चल रहा है आचार्य जिन तारण स्वामी जी द्वारा आत्म अनुभूति स्वानुभूति आत्म रमणता से प्रकाशमान होते हुए 36 बार 6 कमलों में अनंत प्रकाश को उत्पन्न करती हुई ये आत्म साधना 6 कमलों में अनंत रस को अनंत आत्म रस को उपलब्ध कराती हुई वीतराग वीतराग मोक्ष मार्ग की आराधना। भैया एक ही अंतर चतुष्टय में रमणता की व्यक्तिता को सुशोभित करता हुआ ये मार्ग मोक्ष मार्ग। यहाँ आचार्य भगवंत तारण स्वामी जी अंतर स्वभाव के अंतर आत्मा का जो स्वभाव है उसके पुरुषार्थ को स्पष्ट कर। देखो भैया आत्मा है शुद्धात्मा है परमात्मा है। ये श्रावक पहली भूमिका में बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। भैया आत्मा है शुद्धात्मा है परमात्मा है अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्न शुद्ध स्वभाव मेरे अंतर में है। ऐसे तत्व को बहुत अच्छे से ये जीव स्वीकार करता है। श्रद्धान की भूमिका में सबसे पहला कदम जीव का यही रखाता है कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं। जिस दिन से जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है वो दिन वो घड़ी एक ही सत्य को लेकर उत्पन्न होती है एक विश्वास को लेकर उत्पन्न होती है कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति हूँ। जिस दिन ये विश्वास का जन्म हो जाता है जिस दिन ये श्रद्धा जीव के अंतर में उपलब्ध हो जाती है जिस दिन इस अनुभूति को जीव अंतर में ग्रहण करता है जिस दिन ये विश्वास उसके अंतर में उभरता है उसी दिन से वह मोक्ष मार्गी अर्थात सम्यक दृष्टि आत्मार्थी अध्यात्म का रसिक हो जाता है। जिस दिन से उसे अपने वीतराग तत्व के ऊपर विश्वास बैठना प्रारंभ होता है श्रद्धान में अपनी ज्ञान ज्योति अपनी अंतर आत्म ज्ञान ज्योति में अपना त्रिकाली भगवान आत्मा जहाँ जिस घड़ी उसके अंतर प्रतीति में झूलता है जिस घड़ी उसके अंतर स्वभाव में अपने ज्ञानानंद ज्ञान का आनंद में अपना स्वभाव झूलता है उस घड़ी से उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है उसी घड़ी से। तो भगवान आत्मा अपन ने अपने आत्म स्वभाव का सिद्धांत किया ही तभी तो अपन आज यहाँ बैठे हैं। अपने अंतर में अपन ने अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को अंगीकार तो किया ही है कि मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ मैं मुक्त हूँ
वे निरंजन निराकार चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा। ये अपन ने अपने स्वभाव के अनुभव रूप अपनी ज्योति को अंतर से उपलब्ध तो किया ही है, आत्म ज्योति को अंतर में प्रकाशित तो किया ही है। अब यहाँ चैनेन्द्र भगवान के उपदेश में, गुरुदेव की वाणी में एक विराट सत्य का अनुभव हो रहा है कि भगवान जिस गायक स्वभाव को तुमने स्वीकार किया है, अच्छे से लो भैया, आत्म साधना की चर्चा है। आचार्य तारण तारण देव कह रहे हैं कि जिस अचिंत चिंतामणि चेतन स्वभाव का तुमने विश्वास किया है, कमल भाव ज्ञान स्वभाव का तुमने जो विश्वास किया है, उस ज्ञान भाव से उत्पन्न होने वाली शक्तियों को भी तो पहचानो, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाले प्रकाश को भी तो जानो। मैं प्रकाशमान हूं, ये स्वीकार तो आपने किया है कि प्रकाशमान चेतन शक्ति, लेकिन वो प्रकाशमान चेतन शक्ति, वो प्रकाशमान सिद्ध स्वभाव, उस सिद्ध स्वभाव को भी तो देखो, उसको भी तो पहचानो, उसका भी तो अनुभव करो कि वो प्रकाशमान सिद्ध स्वभाव है। ये प्रकाशमान सिद्ध स्वभाव है कैसा? अब इस प्रकाशमान सिद्ध स्वभाव की ज्ञान में विशेष पहचान के लिए विशेष आचार्य देव ने ये 36 अर्कों की साधना कही। देखो, स्वानुभूति हुई, आत्मा का विश्वास हुआ, तत्व की निष्ठा हुई, और तत्व की निष्ठा होने के बाद भव्य जीव को अपने अंतर के प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि भैया जब आत्मा का श्रद्धान किया है तो संसार का रस कितनी देर अच्छा लगेगा? थोड़ी देर। जब आत्मा का श्रद्धान किया है तो संसार की कर्मधारा में कितनी देर रमेगा? थोड़ी देर। कर्मधारा कितनी देर परेशान करेंगी? थोड़ी देर। अब उसे इन कर्मधाराओं से रहित अपने चेतन का रस चाहिए ना, आत्मा का रस चाहिए ना, जिन भगवान की वाणी का रस चाहिए ना। तो अब आत्म कल्याण के लिए आत्महितार्थ श्रावक को अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव का रस चाहिए। हाँ, रस चाहिए, रस, आनंद चाहिए, आनंद। काय का आनंद चाहिए? अपने तत्व का, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का रस चाहिए, रसिक रसिक चाहिए उसे, अपने आत्म स्वभाव की रस भरी, कहते हैं आत्म स्वभाव का रस से भरा हुआ अपना चित्त चाहिए, उपयोग चाहिए कि भैया ज्ञान में ज्ञान का कोई आनंद प्रकाशमान परिणति झलकती रहे। रस चाहिए, रस, आत्मिक रस, चैतन्य का रस, ज्ञान आनंद का रस। अब बताओ भैया, अब श्रावक नहीं, अब साधक हो गया है। श्रावक मतलब श्रद्धा की भूमिका वाले, साधक मतलब सिद्ध स्वभाव को साधने वाले। अब श्रावक नहीं, साधक की बात आ गई। श्रावक से और ऊपर भूमिका जिसकी है सो साधक है। तो भैया साधक का कार्य क्या है? साधक का काम है अपने सिद्ध स्वभाव को साधना, अर्थात अपने कमल भाव को साधना। अब कमल भाव को साधना, भैया एक कमल भाव को किस रूप में साध रहे हैं? ये बात अपन कई बार सिद्ध कर चुके हैं। भैया गुप्त स्थान पे गुप्त कमल, नाभि स्थान पे नाभि कमल, हृदय स्थान पे हृदय कमल, कंठ स्थान पे कंठ कमल, और मुख स्थान पे मुख कमल। इन इन अलग अलग स्थानों पे, इन स्थानों की विकार रूप अवस्था से, इस पौद्गलिक अवस्था से भिन्न अपने ज्ञान भाव का प्रकाशवान ज्ञान स्वभाव का उदय, ये कमल स्वभाव, कमल का उदय। अब भैया यहां तक तो अपन अपनी वांछनीय क्रम में आ गए मुख कमल तक। मुख कमल पर अपने 2 अर्कों की चर्चा भी कर ली, एक वित्त सी अर्क की और दूसरी सुई समय सी अर्क की। अब ये अंतर आत्मा के शोधन रूप, अब अतीन्द्रिय आत्मा की अनंत गहराई रूप, अब चर्चा है सुनंद सी अर्क, सुनंद सी अर्क की, सुनंद सी अर्क है चैतन्य आत्मा, अंतर आत्मा से। आज देखो 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 देखो, अपन कह रहे थे ना अब श्रावक को क्या चाहिए?
अब श्रावक को आत्मा का रस चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए, आत्मा का आनंद। तो ये सुनंद सी अर्क सहज आत्मा की आनंद में परिणति को उत्पन्न करेगा। सहज सहजानंद स्वभाव है यहाँ। देखो अपने हृदय कमल पे नंद और आनंद सी अर्क थे, वहां नंद और आनंद की साधना हुई थी। अब यहाँ मुख कमल पे सहजानंद की साधना, अर्थात वीतराग साधु अवस्था है यहाँ। लेकिन भगवान अपन तो अनुमोदना करने के लक्ष्य से बैठे हैं ना, तो अपन सुनंद सी अर्क की अनुमोदना करेंगे। सुनंद सी अर्क जहां सहज आनंद ही जीव की परिणति है, सहज आनंद ही जीव का स्वभाव है, जहां सहज आनंद ही जीव की परिणति में परिणमित होता है। अहो मैं तो सहजानंद स्वरूपी परमात्मा, अरे मुझे मेरे सहज आनंद के लिए, मुझे मेरे आनंद के लिए अन्य किसी अवलंबन की आवश्यकता थोड़ी ना। सहज आनंद में स्वभाव, एक बार अंगीकार तो करो चेतनात्मा कि मैं सहज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, सहज आनंद मेरा स्वरूप है, सहज आनंद। देखो तो कहाँ ढूंढ रहे हो सुख को, कहाँ खोज रहे हो शांति को, कहाँ खोज रहे हो भैया शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, घर में, गृहस्थी में, पुत्र में, परिवार में, पति में, धन में, विकथा में, प्रसन्न में, कहाँ सुख खोज रहे हो चेतनात्मा? कहाँ आनंद के लिए जा रहा है? हिंसा नंदी रोद्र ध्यान में रो रो के कि ऐसा क्यों हो गया, हिंसा में आनंद मानते, कुशील में आब्रह्म में आनंद मानते, काय में आनंद मान रहे? हिंसा नंदी रोद्र ध्यान में, विषानंदी में, अब्रह्मानंदी में, काय में आनंद मान रहा है? कहाँ सुख खोज रहा है? कहाँ आनंद की वृत्ति स्वीकार कर रहा है? अरे भव्य आत्मा, आनंद आत्मा का स्वभाव है। और आनंद सी अर्क की चर्चा नहीं कर रही, चल रही सुनंद श्री अर्क की चर्चा चल रही है, जो सहज आनंद में है। भगवान जी अंतर हृदय से आह्वान तो कर लो। वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के अंदर में विराजमान, जहां सहज स्वरूप का आनंद निरंतराल शुद्ध उपयोग की धारा में बहता है, ऐसा सुनंद सी अर्क अपनी मुख कमल की अनंत रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ, अनंत रत्नों की शुद्ध राशि में प्रकाशित ये सुनंद सी अर्क मेरे मुख कमल की तीसरी पंखड़ी पे विराजमान है। सहकार तो कर लो भगवान आत्मा कि वास्तविकता में ये सुनंद सी अर्क ये मेरी ध्रुव परिणति। अरे भगवान, संसार में कहीं इंद्रिय विषयों में आनंद आता है और कहीं उन्हीं इंद्रिय विषयों से दुख रूप आकुलता का वेदन हो। वे ही इंद्रिय विषय भोग कभी साता कारण बनते हैं और वे ही इंद्रिय विषय भोग कभी असाता कारण। संसार के इंद्रिय विषय भोग तो साता असाता की कल्पना है, कल्पना। वो ज्ञान का भाव थोड़ी ना है, वो तो अज्ञान की धारा है। उन इंद्रिय विषयों में पुण्य की वजह से सुख का भाव भाषण होता है और उन्हीं इंद्रिय विषयों में पाप कर्म का उदय आ जाए, असाता का उदय आ जाए, हीन पुण्य आ जाए, तो तत्काल ही दुख का वेदन होने लगता है, तत्काल। और उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनकी चाहना, उन्हें अपना मानना, ये हिंसा नंदी रोद्र ध्यान में ये जीव तो अनंत काल से 84 लाख योनि में चक्कर लगा रहा, अनंत काल से चतुर्गति संसार में भटक रहा। या अब्रह्मानंदी, मिशानंदी असत्य में आनंद मान रहा है, अब्रह्म में आनंद मान रहा है, विषय कसाय में आनंद मान रहा है, पर वस्तु में आनंद मान रहा है, पुत्र परिवार में आनंद मान रहा है। लेकिन आचार्य भगवान तारण तरन देव इस जीव के ऊपर करुणा करके, इस जीव के ऊपर करुणा करके इस जीव से कह रहे हैं, जीव को जता रहे हैं कि चेतन आत्मा, कमल भाव को उत्पन्न किया है ना तूने, तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तूने अपने मुख में मुख कमल की स्थापना की है ना, तो इस मुख कमल का ऊर्ध परिणाम, इस मुख कमल की ऊर्ध ज्योति सुनंद सी अर्क है। सुनंद सी अर्क अर्थात तू स्वयं सहज आनंद की परिणति का स्वामी है। अब बता भगवान, जब तू स्वयं सहज आनंद की परिणति का स्वामी है, सहजानंद तेरे अंतर में तेरा स्वभाव है,
तो बता अब तू कहाँ संसार में भटक रहा? बताओ भगवान, सहज आनंद स्वभाव है या नहीं? सहज आनंद, सहज आनंद, जिस आनंद में कोई अतिचार नहीं है, जिस आनंद में कोई अंतराय नहीं है, जिस आनंद में कोई बाधा नहीं है, वह सहज आनंद रूप, वह स्वभाव मेरा स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। नींद आ रही है। सहजानंद, सहजानंद स्वभाव की शुद्ध परिणति मेरा स्वभाव है, सहज आनंद मेरा रूप है। अब क्या ऐसा सहज आनंद सुनंद सी अर्घ क्या आपको आनंद अमृत का रसपान कराता है? है रुचि सहज आनंद स्वभाव की, जिस आनंद के लिए आपको कहीं जाना नहीं, सुनंद सी अर्घ है रुचि। रुचि की बात है यहाँ, रुचि सुनंद सी अर्घ की रुचि है, सुनंद सी अर्घ की रुचि है या नहीं? अच्छा, इंद्रिय विषयों की रुचि है, भोग की रुचि है, कसाय की रुचि है, पाप की रुचि है, अच्छे से कोई बोल ले, अच्छे से कोई बता ले, कोई दो मीठे शब्द बोल ले, पति अच्छे से बात कर ले, बच्चे अच्छे से बोल ले, समाज संप्रदाय में सबसे मान सम्मान मिल जाए, ये कसायों का रस पीने की रुचि। देखो कसायों का रस, विषय वासना, कसायों का रस पीने की रुचि। देखो रुचि 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 रुचि, काय का रस पियोगे भैया? इंद्रिय विषयों का, वासना का। कौन सी वासना? इंद्रिय विषय वासना। काय में सुख, मन का सुख। कैसा सुख? मन का कैसा सुख? वो कसाय युक्त, कसायली परिणति से जो आता है, रौद्र ध्यान से जो आता है, रौद्र ध्यान से, रौद्र ध्यान से जो सुख आता है ना, वो सुख अच्छा लगता है ना। इंसानंदी चाहिए, चौर्यानंदी चाहिए, मिशानंदी चाहिए, आप ब्रह्मानंदी चाहिए भैया, ऐसा रस चाहिए जो विषय कसाय सकते हो। क्यों पूनम दी? नहीं चाहिए, आत्मा का रस चाहिए, सुनंद सी अर्क, अपना सुनंद सी अर्क है रुचि, सुनंद सी अर्क। अंतर में सुनंद सी अर्क का रुझान है, अरे मेरा आत्मा स्वयं आनंदमय है, और सिर्फ आनंद में नहीं कह रहा है, सहज आनंद स्वभाव है। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सहज आनंद में है मेरा स्वभाव, सहज आनंद। क्या ऐसे सहजानंद में स्वरूप की रुचि है? सहज आनंद, आनंद की धारा में प्रभावित होता हुआ अपना सहज आनंद स्वभाव, सहज आनंद। या अपनी रुचि बताओ, आपकी रुचि, लेकिन जैसी आपकी रुचि वैसा आपका पुरुषार्थ। एक क्षण के लिए परिणति पलटती है अपने सहज आनंद स्वभाव के लिए। पलटने की बात तो दूर, अपने अंतर में कभी याद आती है कि अहो निरतिरेक अंतर अमृत ज्ञान की सहज धारा मेरी अंतर आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ज्ञानानंद स्वभाव निरंतर रूप से, अग्रल रूप से ज्ञानानंद की धार मेरे अंतर में, सहज आनंद की धार मेरे अंतर में बह रही, सहज। और ऐसी सहज आनंद की धार प्रति क्षण मेरे अंतर में बह रही है। लेकिन एक बात बता भव्य आत्मा, क्या कभी इस सहज आनंद को ग्रहण करने की भावना आती कि अरे इस सहज आनंद मेरा स्वभाव है? इस सहज आनंद को ग्रहण करने की भावना आती? क्योंकि सुनंद सी अर्क, ये सुनंद सी अर्क का एक ही प्रयोजन है, सुनंद सी अर्क की एक ही महिमा है, सुनंद सी अर्क अर्थात स्वयं के आनंद को अतिरेक से बहाने वाला। और ये सुनंद सी अर्क की परिणति का एक स्वभाव है, क्या भैया? ये परिणति सदैव अपने आत्मरमणता, आनंद रूप रमणता में अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की रमणता में परिणमित होती है। ये परिणति इंद्रिय विषयों के आनंद में परिणमित नहीं होती। सबसे बड़ी विशेषता ये, जो अपने मुख कमल पे विराजमान ये 36 अर्क में से ये जो चेतन शक्ति है, सुनंद सी अर्क की शक्ति, इस शक्ति का स्वभाव है
इस प्रकाशमान शक्ति का स्वभाव है। क्या है प्रकाशमान शक्ति का स्वभाव? ये अपने सहज बहते हुए आनंद को प्रकाशित करती है। ये इंद्रियों के आनंद को प्रकाशित नहीं करती। अपने आनंद को, अपने सहज आनंद स्वभाव को प्रकाशित करती है। सहज आनंद स्वभाव। भगवान आत्मा, क्या आपको ये सहज आनंद में वरतता हुआ अपना प्रकाशमान स्वभाव, ये आपको आपकी दृष्टि में आता है कि सहज निर्बाध रूप से ज्ञान आनंद की अविरल धारा में ये सहज आनंद स्वरूप स्वयं परिणमित हो रहा है। सहज आनंद में स्वभाव है ऐसी अर्घवान शक्ति का विश्वास। देखो, जीवन में आपने बहुत कुछ आनंद को कहीं कहीं हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। आपका आनंद कहीं बहुत सारी जगह बटा हुआ है। संसार की लौकिक अवस्थाओं में, पुत्र परिवार धन संपदा भोग विषय वासनाओं में, विकथाओं में, वसनों में, पाप में, अनाचार में, काम में, भोग में। लेकिन भगवान जी, आपको ये काम भोग सरल लगते हैं, सहज लगता है, सहज। देखो भैया, भैया भोग करना कितना सरल है, विकथा करना कितना सरल है। विषय वासनाओं को भोगना कितना सरल है, इंद्रिय सुख को उपलब्ध करना कितना सरल है। आज पुण्य का उदय है ना, आज पुण्य के उदय में ये विषय सुख कितने सरल लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कितनी सरल सी चीज है, कितना सरल है कि एक क्षण में अपन ने पंखा चलाया तो ठंडक मिलने लगी, एक क्षण में अपन ने भोजन करा तो पेट भरा गया, रसना इंद्रिय में अपन ने अपना मन वांछित पदार्थ रखा तो कितना कितना आनंद झड़ गया, विषय वासनाओं को भोगा तो कितना सुख मिल गया। कितना कितना सहज लगता है ना, कि कितना सहज है ये इंद्रिय आनंद, कितना सहज है ये मन वचन काय का आनंद, कितना सहज है ये शरीर के मन वचन काय के साथ परिणमित होती हुई परिणतियां। इन परिणतियों में परिणमित होना कितना सरल है, कितना सहज है, सरल लगता है ना। विषयों को भोगना, कसायों को भोगना, पाप को भोगना, काम को भोगना, ये कितना सरल लगता है ना, बहुत सरल लगता है ना, बहुत सरल लग रहा है ना। विषय को भोग रहे हैं हम, काम को भोग रहे हैं, वासनाओं को भोग रहे हैं, ये बहुत सरल लगती है ना सब चीजें। लेकिन भगवान आत्मा, ये सहज स्वभाव नहीं है तुम्हारा, गायक का स्वभाव नहीं है। गायक इन इंद्रिय विषयों से, इस शरीर पौद्गलिक रचना से, इन मन वचन काय की परिणतियों से, राग आदि परिणामों से भिन्न गायक गायक स्वयं ज्ञान में है, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में। अनुभूत न करो आप, तुमने जीवन और पैसे कसायों की अनुभूत न करी ना, पापों की अनुभूत न करी, मन वचन काय के उपभोग की अनुभूत न करी, ब्रह्म की अनुभूत न करी, काम की अनुभूत न करी, जीवन भर इंद्रिय विषय सुख की अनुभूत न करी। आज भुगतो, लिया पंचम काल में जन्म, इस जर्जर काया में जन्म लिया, जहाँ ना खा सकते, ना बैठ सकते, ना सो सकते, ना उठ सकते, ना मन के रस मिल रहा है, ना मोह के रस मिल रहा है, ना काम के रस मिल रहा है, ना भोग के रस, कच्छु भी नहीं मिल रहा, कुछ है ही नहीं संसार में। इस दुर्गम, ऐसी ऐसी जर्जर काया में जन्म लिया, पंचम काल का मरा हुआ शरीर, जैसे भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ज्यादा खा लो तो अजीर्ण हो जाए, और भूख शांत होना, सुबह खाया 2 घंटे बाद फिर भूख, शाम को फिर भूख आ गए, असंयम की पर्याय, जर्जर पर्याय। अनुभव न करी ना तुमने विषय इंद्रिय सुख की, काम की, भोग की, वासनाओं की, अज्ञानियों के साथ बैठ के खूब अनुभव न करिए ना। ज्ञानियों से तो कोई संबंध ही नहीं रहा, तो बस अज्ञानियों के साथ की हुई अनुभव का फल भुगतो, भोगो भी संसार में, संसार की माया में, विषय में, काम में, भोग में, पाप में जितनी अनुभव न करिए, उसका फल भोगा। और नहीं भोगना चाहते, इन सब प्रकृतियों के भोग से, इन दुष्ट कर्मों के भोग से, इन अज्ञान मानताओं के भोग से छूटना चाहते हो, तो फिर एक उपाय है, क्या कि अपने मुख कमल में विराजमान जैसे विक्त सी अर्की की हमने हृदय से अनुभव न करी, सुई समय सी अर्की की तुमने अंतर हृदय से भीग के अनुभव न करी थी, वैसे ही सहज आनंद की ध्रुव परिणति में विकसाने वाला, सहज आनंद की ध्रुव परिणति में रमाने वाला, सहज आनंद की अपनी वीतराग परिणति में स्थिर करने वाला,
ये सहज सुनंद सी अर्क जो अंतर आत्मा का स्वयं का अपना ध्रुव स्वभाव है, गायक का परिणाम है, गायक का स्वयं की गायक परिणति है, जो सदैव अपने सहज आनंद स्वभाव का प्रकाश करती है, जो परिणति सहज अपने वीतराग घन स्वरूप स्वयं के सहज आनंद स्वभाव का प्रकाश करती है, जिस परिणति का पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं, विषय वासना से कोई संबंध नहीं। ऐसी ध्रुव परिणति वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के अंतर में जगमगाती है। और जो योगी इस सट कमल की आराधना से अपने मुख कमल की आराधना करते हैं, उन मुख कमल की आराधना करने वालों को भी ये ज्योति अपने अंतर में ज्योतिर्मान होती है दिखाई देती है, प्रकाशवान होती दिखाई देती है। जो परिणति अपने स्वयं के आनंद का प्रकाश करेगी, वह परिणति दिखाई देती है, वह शुद्ध परिणति दिखाई देती है। किनको हो? जो ऐसे सट कमल स्वभाव की आराधना करते हैं, जो ऐसे कमल स्वभाव की अनुमोदना करना चाहते हैं, जो ऐसे कमल आकार अपनी वीतराग ध्रुव शक्ति का अनुमोदन करना चाहते हैं, उन अंतर आत्मा की अनुमोदन करने वाले भव्य जीवों को ये ध्रुव परिणति प्रकाशवान होती है। पता हो तो भगवान, क्या तुम ऐसी वीतराग ध्रुव परिणति की अनुमोदना करोगे? करोगे इसकी अनुमोदना? भाव भी होते हैं, सुन लिया, क्या विश्वरी अनुमोदना करनी? तो ये ऐसी शुद्ध परिणति की वीतराग परिणति की अनुमोदना करने का भाव है। अच्छा वैशाली दीदी, वैशाली दी अंतर में, नीति दी अंतर से ऐसे वीतराग स्वभाव की ध्रुव परिणति की अनुमोदना करना है। जी भैया, तो भाव कहाँ बन रहा है? भाव सहज आनंद स्वभाव जहाँ परिणमित हो रहा है, तो सहज आनंद स्वभाव को स्वयं अपने अंतर में अनुमोदन करने का भाव कहाँ रहा है? सुनंद सी अर्थ, स्वयं आनंद है जिसमें, सहज आनंद है। बताओ भगवान जी है या नहीं? पहले तो ये विश्वास तो कर लो कि ऐसा सहज निरतिरेक आनंद को प्रकाशवान करने वाली ये परिणति तुम्हारे पास है भी या नहीं है? अंतर में है भी या नहीं ये परिणति? विश्वास है कि गायक है ज्ञान, ऐसे ज्ञान में कमल से, ऐसे गायक कमल से ऐसी परिणति उत्पन्न होती है, ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता ही है। अंतर हृदय का जो विश्वास है, अंतर आत्मा का जो विश्वास है, वो विश्वास ही ये परिणति है। क्या कोई भी सुन रहा हो, सबसे एक ही बात पूछने का एक ही अभिप्राय है कि वास्तव में आपको ये अंतर हृदय से ये बात प्रभावित करती है नहीं करती? तो सुनंद सी अर्क की ज्योति वे महापरिणति अपने अंतर में है। देखो अपने अंतर में बहने वाले सहज आनंद स्वभाव पर विश्वास नहीं। सही बात है, अपने अंतर में बहने वाले सहज आनंद स्वभाव पर विश्वास नहीं है, और इंद्रिय विषयों से जो सुख मिलता है, पुत्र परिवार से जो सुख मिलता है, धन संपदा से जो सुख मिलता है, उस सुख पर विश्वास है। अपने अंतर में बहने वाले सहज आनंद स्वरूप का विश्वास नहीं, जो सुख विषय वासनाओं से उत्पन्न होता है उस पर विश्वास है। भैया ऐसी अज्ञान मानता जब तक अंतर में है, तो भैया गायक स्वभाव की साधना कैसे करोगे? गायक स्वभाव की साधना से अभिप्राय एक ही है, ज्ञान विज्ञान में अपना ममल स्वभाव। पहली बात तो जीवों को कमल स्वभाव का विश्वास हो कि हाँ कमल स्वभाव मेरे अंतर में, और कमल स्वभाव का विश्वास हो, उसके बाद उस मुख कमल पे विकथाओं व्यसनों के विरोध करने की परिणति उत्पन्न हो कि नहीं, वास्तव में विरक्ति का भाव हो, वास्तव में ये बकवास इसलिए, ये परिणमन ही नहीं। भगवान जी जब उस परिणमन से विरक्ति हो, जब उस परिणमन से विरक्ति का भाव हो, उसके बाद जब वहां से विरक्ति की भावना हो, उसके बाद भैया यहाँ अनुरक्ति का भाव उत्पन्न हो कि अरे देखो 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 देखो
देखो, वास्तव में ये मुख कमल है तो, और जब ये ज्ञान कमल है, जब ये ज्ञान भाव का उदय है, जब ये अंतर में ज्ञान भाव की शक्ति जगमगा रही है, तो इस ज्ञान भाव का प्रारूप क्या है? प्रारूप, ज्ञान का रूपक क्या है? ज्ञान का रूपक इंद्रिय कसाय विषय वासना जैसा थोड़ी ना है। ज्ञान का रूपक क्या है? ज्ञान का अपना रूपक ज्ञायक है। वही ज्ञायक किसे कहोगे? जो विषय वासना में लीन हो उसे कहोगे, या जो सुनंद सी अर्क की परिणति में रंजायमान हो रहा है उसे कहोगे? आप तो ये बताओ। आप तो ये बताओ कि आप ज्ञायक किसको कहोगे? सारिका दी बताओ तो जरा, सारिका दी दिल्ली बताओ तो, सारिका दी ज्ञायक किसे कहोगे? जो ज्ञानानंद की परिणति में झूल रहा हो उसे, सुनंद सी अर्क की परिणति में झूल रहा हो उसे, या फिर जो इंद्रिय विषय सुख में लीन हो उसे, किसे कहोगे? ऑफिस पे तो नहीं होगी मेरे ख्याल से दी, सर ऑफिस में है। बताओ भगवान जी, किसे कहोगे? रागनी दी किसे कहोगे? क्या है? सुनंद सी अर्क की परिणति को, जो सहज आनंद को अपने अंदर बहता हुआ देख रहा है उसे, या फिर हाँ भैया, जो सहज आनंद ज्ञायक को किसे कहोगे? अपने अंदर देख रहा है उसे क्या है बोलेंगे? और अपन कहाँ देख रहे हैं? अपन भी वहीं देख रहे हैं, सहज आनंद को। सही बताओ, का मन तो नहीं समझा रहे थे? नहीं, मन नहीं समझा रहे। जो है तो वो दिखेगा ना, जब है कोई चीज तो है। ये है का जो विश्वास है कि है वो शक्ति, वो कमल भाव को उत्पन्न होने वाली वो सुनंद सी अर्क की शक्ति है। ये जो विश्वास है बस ये अनुमोदना कर सकता है, बस इसके अलावा कोई अनुमोदना नहीं कर सकता। जिसे जरा सा भी द्वंद उत्पन्न हो जाए कि यार इस भूमिका में कहां से होगा, वो अनुमोदना भी नहीं कर पाएगा। जिसे जरा सा भी आश्रद्धान आ जाए, जरा सी भी शल्य आ जाए कि यार इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में सहजानंद का स्वभाव का रमण, ये कैसे हो जाएगा? ये तो भैया ये घटना घट ही नहीं सकती। ये घटना घट ही नहीं सकती। जिसके अंदर ये तर्क आ जाएगा वो अनुमोदना भी नहीं कर पाएगा। और जिसे भरपूर विश्वास आ जाएगा, अभिमान नहीं, विश्वास, स्वाभिमान, भाव वेग में श्रद्धा नहीं, उस परिणति की श्रद्धा, जो उस ज्ञान का स्वभाव। प्रकाश आत्मा का स्वभाव है, प्रकाश आत्मा की पर्याय नहीं, प्रकाश ज्ञान का स्वभाव। मेरे 36 अर्क में प्रकाश ये ज्ञान की सहज अपनी स्वयं की परिणति है। ज्ञायक का अपना परिणामन है। जब ज्ञायक है तो ज्ञायक का परिणामन उसमें निर्बाध रूप से बह रहा है। अपन कहते हैं ना कि मैं द्रव से शुद्ध हूँ, गुण से शुद्ध हूँ। और जब मैं द्रव और गुण से शुद्ध हूँ तो मेरे द्रव गुण शुद्ध रूप परिणमित ही हो रहा है, उसका परिणामन भी शुद्ध है, उनका परिणामन भी शुद्ध है। मैं पर्याय से अशुद्ध कहाँ से हो सकता हूँ? जहाँ द्रव शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय अशुद्ध कैसे हो सकती? विपरीत परिणामन हो ही नहीं सकता। ऐसा अपन डंके की चोट पे कहते हैं ना भैया। भैया कहाँ कहते भैया? हम तो कहते पर्याय से अशुद्ध है, राग की परिणति, मिथ्या दर्शन की परिणति, मिथ्या ज्ञान की परिणति, मिथ्या चारित्र की परिणति चल तो रही है भैया। कहाँ कहते अपन कि हम द्रव से भी शुद्ध हैं, गुण से भी शुद्ध है, पर्याय से भी शुद्ध? भैया यदि आप अपने आप को द्रव, गुण, पर्याय तीनों से शुद्ध नहीं देखते, यदि आपको तीनों से शुद्धता का भाव स्वीकार नहीं है कि मैं द्रव, गुण, पर्याय से शुद्ध हूँ, तो भगवान आप शुद्धता को कब प्राप्त कर पाओगे? कारण शुद्ध पर्याय को कब जानोगे? ज्ञान जानता ही है यह कारण शुद्ध पर्याय है। अज्ञान रूप परिणमन कब होता है? जब वो पर परिणति से जुड़ता है। दर्शन देखता ही है ये कारण शुद्ध पर्याय है। भैया मिथ्यात्व रूप परिणमन कब होता है? जब मिथ्या पर को मानता है। तो मिथ्या रूप विभाव शक्ति आत्मा में है, इस बात से कोई भी गिलानी शिकवा नहीं है हमें कि विभाव रूप शक्ति आत्मा में है। लेकिन भैया आत्मा स्वभाव से लबालब भरा है, आत्मा स्वभाव रूप परिणमन से भी लबालब भरा है, और आत्मा के जो दर्शन ज्ञान स्वाभाविक गुण है उनका परिणमन भी लबालब उनके अनुरूप, जैसा उनका स्वभाव है दर्शन ज्ञान का वैसे ही हो रहा है। बस जिस समय विभाव शक्ति से एकत्व रहता है उस समय वो सारे गुण अपने स्वभाव से विपरीत जानने में आते हैं। बस विपरीत होते नहीं है स्वभाव से, गुण स्वभाव से विपरीत नहीं होते। पर्याय एक समय की पर्याय स्वभाव से विपरीत परिणमित होती है, गुण नहीं होते विपरीत परिणमित। ना गुण विपरीत परिणमित होते और ना द्रव्य विपरीत परिणमित होता। फिर
एक समय की परिणति विपरीत परिणमित होती है भैया, वो एक समय की परिणति जो विपरीत परिणमित होती है वो भैया वो विभाव शक्ति के कारण से होती है भैया। अब वो विभाव शक्ति के कारण जो एक समय की परिणति विपरीत परिणमित हो रही है भैया, वो एक समय की पर्याय भी आत्मा की पर्याय कहलाएगी नहीं कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध पर्याय कहेगी। वो शुद्ध आत्मा का परिणमन नहीं है, वो आत्मा की प्योर परिणति नहीं है, वो आत्मा अकेले की परिणति नहीं है, उसमें पुद्गल का प्रवेश हो गया। अब पर द्रव का अवलंबन जहां उत्पन्न हो गया वहां आत्मा से कोई संबंध नहीं बचा, वहां चेतना से कोई संबंध नहीं बचा, वहां वीतराग तत्व से कोई संबंध नहीं बचा, वहां त्रिकाली भगवान आत्मा से कोई संबंध नहीं बचा, वहां शाश्वत ध्रुव स्वभाव से कोई संबंध नहीं बचा, वहां त्रिकाल ध्रुव निरावरण प्रकाशवान अपने ज्ञान स्वभाव से कोई संबंध नहीं बचा। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी ये सारे कर्म आत्मा पे आवरण नहीं डाल, पर्याय पे आवरण डाल, एक समय की पर्याय। आत्मा तो निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा है, बस आत्मा पे आवरण डालने की ताकत तीन लोक में तीन काल में किसी कर्म वर्णा में नहीं। पर्याय पे आवरण आता है, परिणमन पे आवरण आता है, तो पर्याय परिणमन से आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। जब आत्मा का कोई संबंध नहीं, वही आत्मा तो चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे ही जैसे वहां द्रव्य गुण पर्याय से अपने आप को स्वीकार करते हो शुद्ध, वैसे ही यह आत्मा का ज्ञायक जो स्वभाव है, उस ज्ञायक स्वभाव की शुद्ध परिणति है सुनंद सी अर्थ, सहज आनंद का प्रकाश। सहज आनंद का अद्भुत प्रकाश जो स्वयं में प्रकाशित होता है। सहज आनंद में अपनी ध्रुव सत्ता का प्रकाश जो निरतिचार निरंतराल रूप से अपनी स्वसत्ता में प्रकाशित हो रहा है, ऐसी अपनी शुद्ध चेतना का प्रकाश, अनंत चतुष्टय का प्रकाश है अपने अंतर, है अपने अंतर में। सुनंद श्री अरे जहां ऐसा सुनंद सी अर्क अपने अंतर में जानने में आता है, सहज आनंद अपने हथेली पे झलकता हुआ दिखाई देता है। सहज आनंद, सहज आनंद। आत्मा जब तक ये सुनंद सी अर्क की स्वीकारता नहीं है तब तक सहज आनंद नहीं मिल सकता। अरे कुछ नहीं तो अनुमोदन ही कर लो ना भगवान जी, क्या तुम्हें इतना कहने में भी विश्वास नहीं आ रहा क्या? हाँ, कि कमल स्वभाव में हूं, ओह कमल स्वभाव में सुनंद सी अर्क। जब कमल स्वभाव तुम हो तो सुनंद सी अर्क है। हाँ, यदि तुम कमल स्वभाव नहीं हो, तुम विकारी भाव हो, तो फिर सुनंद सी अर्क नहीं हो सकती। दो ही बात हो सकती है, या तो तुम विकार भाव हो, राग भाव हो, मोह की परिणति हो, तुम काम की परिणति हो, विषय की परिणति हो, वासना की परिणति हो, राग द्वेष के परिणाम हो, यदि तुम अपने आप को ऐसे विकार परिणति में स्वीकार करते हो, तो ऐसी विकार परिणति में स्वीकार करने वाला जो अपने आप को ऐसी विकार परिणति में स्वीकार करता है, वो उसे सुनंद सी अर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वो आनंद कहां से लेके आएगा? विकार भाव वाला जीव आनंद कहां से लेके आएगा? आनंद तो उसी का आएगा ना जिसे निर्विकार का भाव, निर्विकार का भाव जिसे हो वो आनंद लेके आएगा ना, और जिसे विकार का भाव आनंद कहां से लेके आएगा? नहीं ला सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही भैया सुनंद सी अर्क, सुनंद सी अर्क भैया, इस सुनंद सी अर्क कहां से आएगा? किसको मिलेगा? इस सुनंद सी अर्क कहां से उत्पन्न होगा? इस स्वयं में आनंद उत्पन्न करने वाला ये अर्क कहां से आएगा? भैया इस स्वयं में आनंद उपलब्ध कराने वाला ये अर्क, सहज आनंद में परिणमित होने वाला अर्क सिर्फ ज्ञायक स्वभाव की अनंत ज्योति से उपलब्ध होकर आएगा। बताओ हो या नहीं ज्ञायक? ये बता दो, है या नहीं मुक्कमल? है। अच्छा दीदी, अंतर हृदय से स्वीकार कर लो कि है। निशंकित होके, निर्भय होके, निशंक होके, चाहे पूरी विकार परिणति जोर लगा दें कि तुमसे कह दें कि नहीं हो, तुम तो विकारी भाव हो, लेकिन तुम बिल्कुल किसी हालत में कह मत देना कि विकार मेरा। गायक के अलावा किसी का सहकार नहीं करना, गायक के अलावा किसी पर समर्पण नहीं करना, गायक के अलावा किसी को आस्था मत देना, गायक के अलावा किसी का विश्वास मत करना। गायक के अलावा सब धोखा दे जाएंगे। अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा, अपनी आत्मरमणता के अलावा किसी और का विश्वास नहीं करना। कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई आनंदित नहीं कर सकता, कोई आनंदित नहीं कर सकता। सहज आनंद में यदि कोई परिणति को उपलब्ध कराता है
वीतरागी भालिंगी महामुनिराज अपने सुनंद सी अर्क में सहज आनंद स्वभाव में लीन है, तो वो सहज आनंद स्वभाव उनकी अनंत ज्ञायक कमल की अनंत ज्ञान वृत्ति से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो अनंत सुखी है, अनंत सुखी है, अनंत अनंत सुखी है। उनके सुख की पराकाष्ठा नहीं, उनके सुख का कोई अंत नहीं, उनकी शांति का, उनके आनंद का, उनके सुख का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। उन्हें सहज आनंद, अतीन्द्रिय आनंद निरतिचार रूप से बरत रहा है अनुभव ना, बरतते हुए निरातिचार आनंद की सुनंद सी अर्क। अच्छा एक बात बताओ, अर्कों की चर्चा सुन तो रहे हो हम? देखो सुनंद सी अर्क होने दो 2-3 दिन, इसके बाद फिर पूछेंगे किम प्रकाश, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ, कितना प्रकाश जिसका उदय हुआ तुम्हारे अंतर में, ये तो बताओ। सुनंद सी अर्क की वांछना सुन तो रहे हो, लेकिन प्रकाश कितना हुआ, कितना जगमगाया चेतन तत्व भगवान आत्मा, कितनी जगमगाती हुई चेतना उत्पन्न हुई, कितना जगमगाता हुआ आनंद उत्पन्न हुआ, कितनी स्वानुभूति में रमण करती हुई परिणति उत्पन्न हुई। बता तो भव्य आत्मा क्या 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 पाया, क्या पाया, कितना पाया, पाया भी या नहीं पाया, पाया या नहीं पाया। सुनंद सी अर्क, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, जिसके आनंद के लिए किसी की पराधीनता नहीं है, ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा। देखो भैया सरल सी बात है, सरल सी बात है, सरल चर्चा है ये कोई बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें नहीं चल रही, ये कोई बहुत बड़ी वजनदार बातें नहीं चल रही, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ ढोने की बातें नहीं चल रही। यहाँ तो सहज आत्मा का आनंद स्वभाव है, यहाँ तो सहज चर्चा चल रही है कि अपनी ज्ञायक ध्रुव परिणति, अपना ज्ञान भाव, अपना ममल स्वभाव सहज है, और वो सहज अपने में अपनी धार से बह रहा, सहज आनंद सहज है, और वो सहज आनंद अपनी सहज आनंद की वृत्ति में बह रहा है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें वो सहज आनंद स्वभाव स्नेह प्रिय लग रहा है या नहीं लग रहा है, तुम ये बताओ। ऐसी चुप्पी, ऐसी चुप्पी छाती के ना भगवान जी क्या बोले कहना, है ना। अब देखो चर्चा सुनने में तो अच्छा लगता है कि ना भैया सुनंद सी यार कितना अच्छा लग रहा है सुनने, लेकिन भैया आस्था होने में बहुत समस्या है। अरे जिसने जीवन भर विष का पान किया हो उसे अमृत का पान कराओ, जिसने जीवन भर विषय वासनाओं का उपभोग किया हो, अनंत कलेश भाव को भोगा है, उस जीव को अमृत रस का पान कराओ, अमृत जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत पिलाओ, अपने अंतर आत्मा की गुप्त साधना बताओ। अब वो बेचारा कैसे कैसे बहुमान कर ले, कैसे महिमा गा ले, कैसे जय जयकार मचा दे, कैसे रोम रोम से हर्ष जाए, कैसे अंतर आत्मा की बहुमान की वृत्ति से भर जाए। और यदि भर जाएगा बहुमान से, आनंद से, यदि निश्चिंत और निर्भय हो जाएगा, तो भैया सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर लेगा। जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने नहीं चाहता, आत्म अनुभव प्राप्त करने नहीं चाहता। जीव सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जिसमें स्वानुभूति बरतती है, अपने सुनंद सी अर्क की प्रमाणता रूप सहज प्रकाश बरतता है, जीव उस ज्ञान स्वभाव को, सम्यक ज्ञान को स्वीकार करने नहीं चाहता। जीव को स्वीकार करने में मजा आता है इंद्रिय विषय वासनाओं, भोगों, व्यसनों को, कसायों को, विषय वासनाओं को। जीव को आनंद महसूस होता है काम वासनाओं में, जीव को आनंद इंद्रिय सुख में महसूस हो रहा है, उसे कसायों में और विकथाओं में राग परिणति में आनंद महसूस हो रहा है। उससे कह दो कि वीतराग परिणति हमें आनंद है, तो उसे बोध ही नहीं है, ज्ञान अमृत को चखा ही नहीं है, सहानुभूति का रस पिया ही नहीं है, आत्म तत्व की श्रद्धा एकत्रित हुई नहीं है। और जब आत्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान में एकत्रित नहीं हुई, तो फिर उछाल कैसे लगाएगा, उछाल छलांग कैसे लगेगी, छलांग कैसे लगाएगा, जंप कैसे मारेगा, उछलेगा कैसे। उछलने के लिए, छलांग लगाने के लिए, उसे अपने अंतर में ऊर्ध्व होने के लिए
अपनी चेतन शक्ति चाहिए, चेतन शक्ति, चैतन्यत्वम 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 चैतन्यत्वम, चैतन्यता 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 चैतन्यता, चैतन्यता चाहिए, सिर्फ चैतन्यता। चैतन्यता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। गुण चैतन्यत्वम है, चैतन्य में शक्ति। चिदानंद 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 चिदानंद, सहज आनंद ममल स्वभाव। देखो ये 2-4 मिनट और बचे, हमें तो अनुबोधना करनी थी तो हमने तो कर ली, हम तो भर पाए। अब आपकी आप जानो। हमें तो सुनंद सिंह की अपने अंतर में निरतिरेक बहते हुए आनंद की अनुबोधना करनी थी। हमें तो मुख कमल में विराजमान उस आनंद की, सुनंद स्वभाव की बहुत दिन से खोज थी। तो भैया हम ही ऐसे अज्ञानी हैं जो अपने अंतर में निरतिचार जो आनंद की अविरल धारा बह रही है, सहज आनंद की धारा बह रही है, उस आनंद की धारा को ना पकड़ के बाहर की आनंद, बाहर में पर्याय में आनंद खोजना है। हम ही ऐसे मूर्ख, अपनी मूर्खता मूर्ण दृष्टि को मिटाने के लिए हमने तो सुनंद स्वभाव की अनुबोधना कर ली। अब आप बताओ भैया, आपने कर ली तो आपका भी मंगल, हमने तो कर ली, हमें तो सुनंद सी अर्क की अनुबोधना हो गई। अपनी बात तो अपन ने सिद्ध नक्की कर ली कि अपने कमल भाव से जब भी ज्ञान का अमृत झरेगा, ये सुनंद सी अर्क की सहज आनंद की परिणतियां, सहज उसका विलास अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो उसका अनुमोदन कर लिया और उस ओर अपना मार्ग भी आगे बढ़ेगा। अपनी ये षट कमल की साधना कभी स्टॉप होने वाली नहीं। आज आवृत्ति की अवस्था से उत्पन्न करी है, आगे की स्थितियों में ये साधना दिनोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धिगत होना, नीचे नहीं आना। आज तो अनुबोधना भर कर पाए हैं, ध्यान से भी अनुबोधना कर पाए हैं, चर्चा से भी अनुबोधना कर पाए हैं, लेकिन अगले बार जो होगा वो कुछ और हो। भगवान आत्मा जय हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना बना रहे है, कोटि कोटि अनुमोदना है। अपन तो अपने हृदय से अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा, क्या आपको अनुमोदना हो रही है? सारी कभी कुछ बोलना चाहते हो? म्यूट खोल लो। आपने रे सेंड करा? नो रे सेंड, डाउन कर लिया। ओके ठीक है भैया, यदि ऐसी अंतर की अनुबोधना है, ऐसी हृदय से अनुबोधना है, सुनंद सी अर्क अपने निरतिरेक बहते हुए आनंद की अनुबोधना है, तो यह सहज मुक्ति, सहज सिद्धि और सहज अपनी आत्मरमणता का मार्ग हम समस्त जीवों के हृदय कंठ में, मुख कमल में ऐसे सुनंद सी अर्क का प्रकाश ऐसे ही जगमगाता रहे और सहज निरतिरेक बहती हुई आनंद परिणतियों का अपने को विश्वास हो कि भैया अपने ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान के रस को पीने का स्वीकार करो। जितनी गहराई से स्वीकार करोगे उतनी गहराई से तुम्हारा अंतर ज्ञान तुम्हें अपने अंतर्मुख आता हुआ स्वयं खिंचाव दिखेगा। तुम्हें अपने अंतर खुद खिंचाव दिखेगा, ज्ञान की शक्ति खुद अपनी मुख खींच लेगी। स्वीकारता जितनी प्रबल होगी, जितनी प्रगाढ़ स्वीकारता होगी, उतनी तेजी से ज्ञान की शक्ति अपने आप आपको अपनी तरफ खींच लेगी। आप नहीं खींच पा रहे वहां, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो गहरी अनुबोधना करना है, वो शक्ति स्वयं अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए भैया इस सुनंद सी अर्क की अनुबोधना के साथ आज का ये अपन विशेष वांछना का क्रम यही अपन आज अनुबोधना के साथ पूरा कर रहे हैं। भैया ये अपना अनुबोधन भी कह लो, आह्वान भी कह लो, सुनंद सी अर्क की महिमा भी कह लो। अपन सुनंद सी अर्क को स्वीकार तो किया, अब जो स्वीकार किया है वो अनुभूति में जल्दी उत्पन्न हो, इस अभ्यास के लिए कल सुनंद सी अर्क के चिंतन के साथ अपन सभी ध्यान में इसका गहरा अभ्यास करेंगे और अपनी एकाग्रता से इस अर्क को अपने मुख कमल की खिलती हुई कलियों में अर्थात तीसरी पंखड़ी में जगमगाता हुआ देखेंगे और इसकी और गहरी अनुबोधना करके सुनंद सी अर्क की आगोनी में शामिल होंगे अपनी मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत हो।